दक्षिण कश्मीर के ये दो अलग अलग जिले हैं जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अवंतीपोरा और बिजबहरा, जहां पर एसआईए की ये रेड चल रही है। पुलिस और एसआईए संयुक्त रूप से इस रेड को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और एसआईए इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और इसी संदर्भ में, इसी क्रम में ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी अमीन बाबा के भागने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में एसआईए एक्शन मोड में दिख रही है, जहां अवंतीपोरा और बिजबहरा में एसआईए ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जड़ से आतंकवाद का सफाया करने के लिए लगातार जांच एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं। कहीं आतंकवादियों की प्रॉपर्टी को सील किया जाता है तो कहीं आतंकवादियों के कनेक्शन को लेकर, उनके कनेक्शन खंगालने को लेकर ये छापेमार कार्रवाइयां इस तरह से अंजाम दी जाती हैं। अब एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर, जो कभी मिलिटेंसी का हॉटबेड कहा जाता था, जहां पर चरम पर मिलिटेंसी थी, लेकिन बीते कुछ समय से यहां पर छुटपुट घटनाओं के अलावा शांति है और ऐसे में लगातार जांच एजेंसियां भी चौकन्ना है। एसआईए यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से इस छापेमार कार्रवाई को सुबह से ही अंजाम दे रही हैं। अवंतीपोरा और बिजबहरा ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दक्षिण कश्मीर के ये दो इलाके जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसआईए और जम्मू कश्मीर की पुलिस, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, यहां पर सुरक्षा का सख्त पहरा है और इस सख्त पहरे के अंतर्गत कई लोकेशंस हैं बिजबहरा में और अवंतीपोरा में। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी जहूर रिजवी का, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जहूर, साउथ कश्मीर में अवंतीपोरा और बिजबहरा में एसआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से एक छापेमार कार्रवाई चला रही है, जरा इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। कोई इंटेल था, कोई इनपुट था, और अमीन बाबा हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी, उसके भागने को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारियां? देखिए जास्मीन, मैं आपको बताऊं कि ये 2005 का वाकया है। ये अमीन बाबा एचएम मिलिटेंट और इसके हवाले से, इसके एस्केप के हवाले से आज एसआईए की रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई। यहाँ साउथ कश्मीर, स्पेशली अगर हम अनंतनाग जिला की बात करें, यहाँ मुख्तलिफ लोकेशंस पे आज एसआईए ने रेड्स कंडक्ट की। बिजबहरा, थजीवारा और मुख्तलिफ मकामात पे ये रेड्स कंडक्ट हुई है और ये रेड अभी तक जारी है। और हम आपको बताइए कि ये मामला जो है 2005 का है और 2005 में ये केस जो है बिजबहरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और आज इस पे कार्रवाई अमल में लाई गई है। और ये कार्रवाई इसलिए क्योंकि एसआईए रेड्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है जो भी मिलिटेंसी से जुड़े तार हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 2005 का मामला है और इसको भगाने के हवाले से कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी और इसके हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पे एक नोटिफिकेशन भी जारी की है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं। और इसमें 94/2005 का मामला जो है बाज़ाब्ता तौर पुलिस थाना बिजबहरा में दर्ज है और आज ये रेड्स कंडक्ट की गई हैं। अमीन बाबा की आप बात कर रहे हैं तो अमीन बाबा एचएम से जुड़े एक मिलिटेंट और उस मिलिटेंट की तलाश और उसके हवाले से ये आज रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। न सिर्फ बिजबहरा में बल्कि अवंतीपोरा में भी ये रेड्स कंडक्ट की गई और मुख्तलिफ मकामात पे ये रेड्स जो है अभी भी जारी है और खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं किस तरह से मिलिटेंसी से जुड़े तार हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनके ऊपर नकेल कसी जाए। जस्मीन, बिल्कुल जहूर, क्योंकि साउथ कश्मीर तो पूरा ही मिलिटेंसी के लिए पीक इंसर्जेंसी पीरियड में कितना एक्टिव था ये सब जानते हैं। बिजबहरा हमेशा से टेररिस्ट एक्टिविटीज का हॉटस्पॉट रहा है, वहीं अवंतीपोरा भी हॉटस्पॉट एक तरह से रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर। और ऐसे में 2005 के मामले में आज तक छापेमार कार्रवाई चल रही है। क्या हम ये माने कि कुछ और ऐसे तार हैं जो अभी भी कनेक्टेड हैं और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कम से कम इस इलाके से आतंकवाद और आतंकवाद के जो भी छोटे मोटे नामो निशान भी बचे हैं उन्हें खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां जरूरी हैं? देखिए, ये कार्रवाई जो है ये माजी में भी अमल में लाई गई है और आज भी अमल में लाई जा रही है और कहीं ना कहीं जो भी लोग आज तक कहीं ना कहीं जिनका बराह रास्त कनेक्शन रहा है मिलिटेंसी से, तो
वो उनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। आज भी जो तार जुड़े हुए हैं उन तारों को डिस्कनेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और चूंकि अमीन बाबा के हवाले से ऑलरेडी FIR लॉन्च है और इस हवाले से ये कि कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की नकेल कसी जाए और जो मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस हैं उसमें एक जो है वो तेजी, एक सूरत लाई जाए, सो दैट कि जो भी इलाके मिलिटेंसी मुतासिर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका वहां पे एक सैनिटाइजेशन की जाए, ताकि अमन का माहौल जो है वो कायम हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में बिजबेहरा में जिस तरह से एक मेजर अटैक हुआ, 2017 और 19 की अगर बात करें तो अवंतीपोरा में भी क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन भी है, इस वजह से भी ये इलाका अपने आप में काफी सेंसिटिव हो जाता है। बहरहाल आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए, आतंकवाद के बचे खुचे निशानों को मिटाने के लिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं। जहूर, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध हर तरफ किया जा रहा है। विधायक पर PSA लगाने का कड़ा एतराज जताया जा रहा है, न ही सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने भी इसका विरोध किया है। और कड़ा विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह पहुंचे हुए जम्मू कश्मीर के दौरे पर। महराज मलिक डोडा से एकमात्र विधायक हैं डोडा से महराजुद्दीन मलिक, और उनके ऊपर जिस तरह से PSA लगाया गया, उन्होंने DC डोडा के खिलाफ अपशब्द और अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया के माध्यम से जो की थी मेडिकल सेंटर को शिफ्ट करने को लेकर, उसके बाद उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर इस कदर फूटा कि वो भाषा की मर्यादा भूल गए, गाली गलौज करने पर उतर आए और उसके बाद उन पर FIR हुई और उन पर PSA लगा और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कठुआ जेल में रखा गया है। और उसी का विरोध बीते कल डोडा में हमने हालात भी देखे किस तरह तनावपूर्ण हो गए थे। भलेसा से वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डोडा और भलेसा, बदरवा से और वहां के आसपास के गांव से हजारों लोग इकट्ठा हुए, सड़कों पर उतरे। और डोडा में आपको ये बता दें कि BNS की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। और इस बीच आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की PSA के अंतर्गत हुई गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, वो पहुंचे हुए हैं और कड़ा एतराज उनकी गिरफ्तारी को लेकर जताया जा रहा है। क्या कहेंगे जो हालात बने हैं? पूरी तरीके से महराज मलिक के ऊपर पूरी तरह से गैर संवैधानिक कार्रवाई हुई है। PSA लगाना एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर ये कहीं न कहीं तानाशाही की मानसिकता को उजागर करता है। ये बड़ा आरोप कि PSA लगाना तानाशाही की मानसिकता को उजागर करता है, ये संजय सिंह का कहना है जो जम्मू पहुंचे हुए हैं। और महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और महराजुद्दीन मलिक के गांव के लोग, वहां के मकामी लोग, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, साथ ही साथ उनका जो अपना गांव है वहां के लोग भी उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। PSA इन्वोक करने की मांग की जा रही है। उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के अंतर्गत वो जेल में बंद है, कठुआ जेल में उन्हें रखा गया है। और इससे पहले भी महराज मलिक के कई बार एग्रेसिव वीडियो सामने आ चुके हैं। DDC मेंबर रहे हैं उस दौरान भी, और उससे पहले जो सोशल एक्टिविस्ट महराज मलिक रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि उनका मिजाज ही ऐसा है, वो इसी गर्म मिजाज के हैं। लेकिन जब आप एक जनप्रतिनिधि होते हैं तो भाषा की मर्यादा आपको नहीं लांघनी होती, इस बात का इल्म शायद महराजुद्दीन मलिक को नहीं है। और हरविंदर सिंह जो कि डोडा के DC हैं, उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की, इसको लेकर अब वो PSA के अंतर्गत कठुआ जेल में बंद हैं और जहां तहां उनकी रिहाई की अब मांग उठ रही है। और इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी जम्मू पहुंचे हैं। वहीं अगर डोडा के ताजा हालातों की बात की जाए तो डोडा में विधायक महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए यह धारा लगाई जाती है।
सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी सुरक्षा कड़ी की गई है। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और बीते कल से ही यहां पर पुलिस चौकन्ना है। अतिरिक्त फोर्सेस को भी कल यहां पर डिप्लॉय करना पड़ा। जिस तरह से हालात थे, सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और बीएनएस की धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई है। शांति यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी स्लो कर दी गई हैं। बीते कल कुछ जगह इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और आज धारा 163 लागू है। तो डोडा में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और यहां पर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखा जा सके। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं ताकि लोगों की भावनाएं भड़काने से बचाई जा सके। बीते कल हजारों की संख्या में लोग अलग अलग गांवों से इकट्ठा हुए थे, नाके लगाए गए थे, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। लोग फिर भी इकट्ठा हुए, नारेबाजी हुई, विरोध जताया गया। कड़ा एतराज पीएसए के तहत महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर लोगों में देखने को मिला और आज भी हालात तनावपूर्ण है। डोडा से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इंटरनेट सेवाओं की जानकारी भी सामने आई है जहां इंटरनेट सेवाएं आज भी प्रभावित रहेंगी और बीएनएस की धारा 163 कल शाम से ही यहां पर लागू है ताकि किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति यहां पर पैदा ना हो और बचा जा सके। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली से संजय सिंह, वो पहुंचे हुए हैं जम्मू और महराज मलिक की पीएसए के तहत जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध वो जताएंगे। वहीं डोडा में कानून व्यवस्था बिगड़ने के चलते बड़ा फैसला, आज और कल की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत लिया गया है 10वीं और 11वीं की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। छात्रों की सुरक्षा के चलते यह फैसला लिया गया है क्योंकि ये माना जा रहा है कि डोडा से जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर वो घाटी तक फैल गई, वो जम्मू के कुछ और रीजन तक फैल गई, डोडा, भद्रवाह और भलेसा, ये वो तमाम जगह है जहां से बच्चों को एग्जाम देने आना है और इसी के चलते जिला प्रशासन ने ये बड़ा निर्णय लिया है। 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं जो होनी थी उन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। अगली डेट का इंतजार करना होगा, उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन है कि 10वीं और 11वीं यानी कि 10th और 11th की जो एग्जाम्स होने थे उन्हें फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की परीक्षाएं टली हैं। छात्रों की सुरक्षा यानी कि छात्रों की सेफ्टी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है। 10th और 11th के एग्जाम्स को फिलहाल के लिए कैंसिल किया गया है और नई डेट्स आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं डोडा के विधायक महराज मलिक के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि विधायक के विरुद्ध पीएसए का प्रयोग पूरी तरह अनुचित है और पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का दुरुपयोग है। तो आप देख रहे हैं महराज मलिक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है और इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले भी ऐतराज जताया था कि वो पब्लिक सेफ्टी को खतरा नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 उनके ऊपर जो लगाया गया है पीएसए, उसकी जरूरत नहीं है। तानाशाही का करार उस वक्त भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया था और कहा था कि ये इस बात की जरूरत नहीं है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इसी तरह का रिएक्शन था। और इस पूरे मामले को लेकर विधायक महराज मलिक के पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अरेस्ट किया है वो कोई बात नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से सब लोग निकले। उनका एमएलए है, मेरा थोड़ा है, मैंने लोगों को दिया है। अब लोगों का काम है वो सब आ जाएं रोड पर और पुरअमन एहतजाज करें कि इसके बारे में ये गलत जो पीएसए लगाया गया डीसी डोडा ने, तो इसमें वो देखेंगे, कोर्ट करेगी फैसला, मगर लोगों ने प्रोटेक्शन करना है पुरअमन से।
ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा या पत्थरबाजी नहीं करनी है। वो कागज शागज लेकर लेने हैं, वसूल करने हैं, किसी को दिखाना है, वकील शकील को। कोई अगर सुनेगा, सुनवाई होगी, तो अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होगी फिर डीसी साहब ही सब कुछ करेंगे। और फिरदौस खांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरदौस, महराजुद्दीन मलिक के पिता अभी अपील कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर आएं और पीएसए के तहत जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कड़ा एहतजाज करें, और यहां पर एक तरह से प्रदर्शन बीते कल जो हमने देखा था, आज भी उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी देखिए, महराज मलिक को आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार जो है डोडा में हालात जो है काफी कशीदा बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि महराज मलिक पे जो पीएसए स्लैप हुआ है, पीएसए लॉन्च किया गया है, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, पब्लिक की बात करता था, हकीकत पे बात करता था और करप्शन के अगेंस्ट था। ये पीएसए जो स्लैब किया गया है, ये बिल्कुल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब जो है उनके वालिद मोहतरम यानी शमसुद्दीन मलिक का कहना है कि महराज मलिक को अब हम मतलब जो कोर्ट है उसको उसमें जाएंगे और उसकी ट्रायल वहां करेंगे, और उसके बाद शाम को रात ये जो है चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला से भी जो है महराज मलिक के वालिद मोहतरम और उनके दो साथी जो है मिले, उनसे बात की, और जब हमारी बात जो है उनसे हुई, उनका कहना था कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और पूरा भरोसा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जो है चीफ मिनिस्टर का कहना है कि मैं जो है होम मिनिस्ट्री से बात करूंगा और उसकी रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे पहले जो है उन्होंने ये भी लोगों से अपील की है कि आप पुरअमन तरीके से जो है सड़कों पर उतरे और महराज की रिहाई की मांग करें। बिल्कुल फिरदौस, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं संजय सिंह, दिल्ली से खासतौर पर वो भी जम्मू पहुंचे हैं इसी चीज का विरोध करने के लिए, तो क्या उनका यहां पर आना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रोवोकेशन के तौर पर हो सकता है? देखिए, आज बस उनका आना जो है लगभग अब तय है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस किस्म के हालात जिला डोडा में है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको जो है कठवा जो है भेजा जाएगा, उसको उधर उनसे मुलाकात करने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ हालात पहले ही उतने टेंस नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल है। लेकिन एक गुस्सा जरूर उनके वोटर सपोर्टर चाहने वालों में है कि महराज मलिक को क्यों जो है पीएसए लगाया गया। क्यों आपने कल भी देखा कि हजारों की तादाद में लोग जो है सड़कों पे उतर आए, नाराबाजी करने लगे, पुलिस के साथ क्लैश हुआ, पथराव हुआ, पेल्टिंग हुई। तो उसके बाद की सूरत हाल जो है देखते हुए इंतजामिया जो भी मैनेजमेंट है यहाँ जिला डोडा की, उन्होंने जो है 163 जो है यानी 144 जो पहले होता था, अब जो है 163 बीएनएस के तहत जो है लोगों से अपील की है। आपने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से अपील कर रही है कि 5 से ज्यादा जो है लोग मार्केट में नहीं आ सकते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, और यहाँ मार्केट बंद, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जिसमें होटलियर्स और लीस्ट होटलियर्स और जो मेडिकल शॉप्स हैं उनको जो है खोलने की इजाजत दी गई है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, स्कूल कॉलेज जितने भी हैं यहाँ ऑलरेडी बंद हैं, क्योंकि आपने देखा था कि 10-15 दिन यहाँ फ्लैश फ्लड आया, रेनफॉल आई, उससे ज्यादा यहाँ एक कोहराम था। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये रही कि जब महराज मलिक को बंद किया गया तो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आए। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है, इंतजामिया का कहना है कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा ही विल स्टैंड बिहाइंड द बार। जी बिल्कुल फिरदौस, अपना नजर बना के रखें क्योंकि हालात अब भी तनावपूर्ण है। बीएनएस की धारा 163 लागू है, इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं, और क्योंकि महराज मलिक के पिता ने भी कड़ा एहतजाज जताने का यहां पर ऐलान किया है, लोगों से अपील की है, ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ रुख लेता है ये पूरा विरोध। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिरदौस। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों देश में बाढ़ बारिश के हालातों का जायजा ले रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाद प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अगले हफ्ते बाढ़ और बादल फटने के बाद हुई तबाही का जायजा ले सकते हैं। बाढ़ बारिश से हुए